श्री हरि गाय का मूल्य। एक बार महर्षि आपस्तम्बन ने जल में ही डूबे रहकर भगवत भजन करने का विचार किया। वे 12 वर्षों तक नर्मदा और मत्स्य संगम के जल में डूबकर भगवत स्मरण करते रह गए। जल में रहने वाले जीवों के वे बड़े प्रिय हो गए थे। तदंतर एक समय वहाँ मछली पकड़ने वाले बहुत से मल्लाह आए। उन्होंने वहाँ जाल फैलाया और मछलियों के साथ महर्षि को भी खींच लाए। मल्लाहों की दृष्टि मुनि पर पड़ी तो वे भय से व्याकुल हो उठे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। अतः सोचने लगे, अहो, स्वतंत्र प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनका बलिदान कैसे शोक की बात है। भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले गए प्राणियों की ओर जो ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी जब स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब इस जगत के दुखी प्राणी किसकी शरण जाए। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, मुमुक्षुजन उसे पापी से भी महापापी बतलाते हैं। वह कौन सा उपाय है जिससे इनका सारा पाप ताप मेरे ऊपर आ जाए और मेरे पास जो कुछ भी पुण्य हो वह इनके पास चला जाए। इन दरिद्र विकलांग दुखी प्राणियों को देखकर भी जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वह मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी संकटापन्न भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उनके पापों को भोगता है। इसलिए जो कुछ हो, मैं इन मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वरण नहीं करूँगा। स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। इधर यह विचित्र समाचार वहाँ के राजा नाभाग को मिला। वे भी अपने मंत्री पुरोहितों के साथ दौड़े घटना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने देवतुल्य महर्षि की पूजा की और पूछा, महाराज, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? आपस्तम्ब बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी श्रम किया है। अतः जो मेरा उचित मूल्य हो वह इन्हें दो। नाभाग ने कहा, मैं इन मल्लाहों को आपके बदले 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। महर्षि ने कहा, मेरा मूल्य 1,00,000 मुद्राएं ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। नाभाग बोले, तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए या और अधिक भी दिया जा सकता है। महर्षि ने कहा, तुम ऋषियों के साथ विचार करो। कोटि मुद्राएं या तुम्हारा राजपाट, यह सब मेरा उचित मूल्य नहीं है। महर्षि की बात सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, राजन, भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूँगा। तुम इनके लिए मूल्य के रूप में 1-2 गौ को, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, उनका और गौओं का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। लोमश ऋषि की यह बात सुनकर नाभाग बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, भगवान उठिए
उठिए, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य उपस्थित किया गया है। महर्षि ने कहा, अब मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ। मैं गौ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा मूल्य नहीं देखता जो परम पवित्र और पाप नाशक हो। यज्ञ का यदि अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। ये दूध, दही, घी और अमृत सब कुछ देती हैं। ये गौएं स्वर्गलोक में जाने के लिए सोपान है। अस्तु, अब ये निषाद इन जलचारी मछलियों के साथ सीधे स्वर्ग में जाए। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी सब शुभ गति को प्राप्त हो। तदंतर महर्षि के संग सत संकल्प एवं तेजोमयी वाणी के प्रभाव से सभी मछलियाँ और मल्लाह स्वर्गलोक में चले गए। विभिन्न प्रकार के उपदेशों द्वारा लोमश ऋषि जी तथा आपस्तम्भन जी ने राजा को बोध प्राप्त कराया और राजा ने भी धर्ममयी बुद्धि अपनाई। अंत में दोनों महर्षि अपने अपने आश्रम को चले गए। यह कहानी स्कंद पुराण की है। जय जय श्री राधे।